बिहार के शिक्षकों के तबादला ट्रांसफर को लेकर विदेश से बनकर आ रहा है बड़ा सा सॉफ्टवेयर। जी हां, सॉफ्टवेयर शिक्षकों के लिए इतना पेचीदा बन गया है, इतनी बड़ी चीज बन गई है कि अब ना जाने लगता है कि सॉफ्टवेयर विदेश से बनकर आएगा। शिक्षक अब निराश होने लगे। शिक्षकों ने एक्स पर चलाया अभियान। मंगलवार को टॉप ट्रेंडिंग में रहा तबादले का मुद्दा। फरवरी तक स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन की भी दी चेतावनी। आखिरकार ये सिद्धार्थ कैसा सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं जिससे शिक्षकों को ट्रांसफर में सुविधाजनक स्थान मिलेगा, सुविधा मिलेगी। अब तो ये सिद्धार्थ शनिवार को भी वीडियो के माध्यम से आना भी छोड़ दिए हैं। शिक्षक क्या आस लगाए एक बार फिर से उन पर आस पर निराशा की पानी फिरेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर बड़ा धमाल मचाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, फेसबुक पर डालिए कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे। क्योंकि अब एक ही यह रास्ता रह गया कि बिहार के मुख्यमंत्री तक आपके ट्रांसफर की बातें मुद्दा पहुंचे, तबादला मुद्दा पहुंचे, ट्रांसफर मुद्दा पहुंचे, तब अब जाकर कुछ होगा। देखिए, ये सिद्धार्थ कहकर कि शिक्षकों के ट्रांसफर को सुलभ बनाने के लिए दूरी वाले शिक्षकों को ट्रांसफर करने को लेकर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। मानो लग रहा है कि यह सॉफ्टवेयर अपने देश में नहीं बन रहा है बल्कि विदेश से आ रहा है। कहां से आ रहा है? जापान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, चीन से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है। कहां से आ रहा है कि इतना देर लग रहा है? जहां आप कह रहे थे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप 35 शिक्षकों का ट्रांसफर करके इति सेवा रेवा खंडा समाप्त कर दिए। शिक्षक अब काफी निराश होने लगे, बेचैन होने लगे। होंगे भी तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप इतना पेचीदा बना दिए हैं कि कहा नहीं जा सकता है। जो पुराने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो तो इस दंश को कई बार झेल चुके हैं। 15-16 बरस से इस दंश को जरा कि अब होगा तबादला, अब होगा तबादला, अब होगा तबादला। इस बार तो दम रुला दिया गया। ट्रांसफर की एक सिगुफा छोड़कर शांत हो जा रहे हैं। 35 शिक्षकों का तबादला करके बिल्कुल शांत बैठ जा रहे हैं। आखिर शिक्षकों का तबादला कब होगा? अरे भैया, अपना देश में नहीं तो विदेश से मंगा लीजिए, उसका भी तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आखिर सॉफ्टवेयर बनने में कितना समय लगेगा? और सॉफ्टवेयर बनने में अगर 1 महीना समय लग रहा है तो ट्रांसफर करने में क्या समय लगेगा? इसका भी ध्यान रखिए। फिर आप कहिएगा कि फरवरी महीना में कहां से संभव है, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है। चलिए गयो, यानी कि नहीं करना है तो साफ साफ कह दीजिए कि शिक्षकों का तबादला करना हमारे लिए संभव नहीं है। जो जहां है, जिस स्थिति में है, नौकरी करना है तो कीजिए और नहीं तो चुपचाप बैठिए, हमसे तबादला नहीं होगा। खैर, शिक्षक जो हैं बैठ नहीं रहे हैं। अब इस मुद्दा को शिक्षकों को चाहिए कि सरकार तक पहुंचाए ताकि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और शिक्षकों का तबादला हो सके। अरे भाई, आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, करना भी चाहिए, तो फिर दिक्कत कहां से? आप किसका तबादला करना चाह रहे हो, किसका नहीं करना चाह रहे, इसको भी क्लियर कर दीजिए। तो सभी का आवेदन ले लीजिए और अब कह रहे कि दूरी वाले को होगा तो नजदीक वाले को नहीं होगा, तो उसमें ही क्लियर कर देना चाहिए था ना कि ये लोग फॉर्म भरे, अभी आवेदन दे, ये लोग नहीं दे। सभी को आप भरवा लिए, सभी आस लगा के बैठे हुए हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। कब हो जाएगा भैया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लेकिन शिक्षक तबादला मुद्दा को लेकर अब निराशा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को, शिक्षा विभाग को अगर स्थानांतरण नहीं हुआ फरवरी तक तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। बड़ी बात, शिक्षकों ने एक्स पर खास रूप से चलाया अभियान। बीते मंगलवार को ट्रेंडिंग में रहा तबादले का खास मुद्दा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले में हो रही देरी से नाराज शिक्षकों ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है
एक्स पर अभियान चलाकर नाराजगी जाहिर की। प्रदेश भर के शिक्षक इस अभियान में शामिल हुए। मंगलवार को एक्स पर शिक्षकों का यह अभियान टॉप ट्रेंडिंग में रहा। अभियान का नेतृत्व कर रहे बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव अनिश सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग ने जनवरी में 1,90,000 शिक्षकों की ट्रांसफर उनके घर के इर्द गिर्द करने की बात कही थी, लेकिन अब तक मात्र 35 शिक्षकों का ही तबादला हुआ। यह सच्चाई है। जो कहा गया था कि बहुत कम समय में हम आपको तबादला कर देंगे और इतने महीने कमेटी बना, कमेटी बिगड़ी, फिर कमेटी बना, यही खेल होते आ रहा है और इतने महीने बीत गए। ऐसे तो साल कहेंगे, हम बार बार कहते आ रहे कि 15-16 साल से यही ड्रामा चल रहा है और नहीं हो पाया है। इस बार भी यही हो रहा है। 35 शिक्षकों का तबादला करके इतिरेवा सेवक खंडा समाप्त हो गया। मैंने समझ ली, पूर्णाहुत कर दी। निराश फिर भी नहीं होना है। बिहार शिक्षक संघ के सौरभ ने एक्स पर लिखा कि बिहार में शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं, तबादले की बाढ़ जो रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। समस्तीपुर में शिक्षक रवि सिंह ने शिक्षा विभाग पर तबादले में बेवजह देरी पर नाराजगी जताई है। तमाम चीज एक्स पर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को घर 200 से 300 मीटर की दूरी पर रख गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करनी बेईमानी होगी। आपको बता दें कि इसमें जो है लगातार शिक्षकों को भुगतान होना पड़ रहा है। शिक्षिका प्रियंका, नेहा और संगीता ने बताया कि वे अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में घर से दूर रहकर नौकरी कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। शिक्षा विभाग पर अंतिम आस टिकी है। यदि उनका तबादला नहीं हो पाया तो वह नौकरी नहीं कर पाएगी। खबर अखबारों में भी प्रकाशित की गई है और बताया गया है, शिक्षकों ने अपनी वेदना को बताया है, अपनी दर्द को बताया है और कहा है कि हमारी अगर ट्रांसफर नहीं किया गया तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। शिक्षक लगातार बाट जो रहे हैं। अब तो शिक्षकों ने चेतावनी दे डाली है कि बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि फरवरी तक शिक्षकों का ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ तो सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर इस मुद्दे पर आंदोलन करने को विवश होंगे। उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षकों के उनके ऐच्छिक ट्रांसफर करने की मांग किया है। तो यह बड़ी बात हो गई है। शिक्षक अब बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं। आखिर ये सॉफ्टवेयर क्या बना रहे हैं सिद्धार्थ साहब? शिक्षक तबाह हो रहे हैं। देखिए, एक शिक्षक का मुद्दा, दूसरा जनवरी महीने का वेतन लटका हुआ है। पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? अब तक प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है। क्या उनका जनवरी का वेतन नहीं मिल पाएगा? इंतजार करना पड़ेगा। प्रधान शिक्षक को देख लीजिए, 20 तारीख का उनका भी जो 3 जिले का ऑप्शन चुनना था उनका भी तिथि खत्म हो गया। आज 22 तारीख है। उनका भी तबादला कब, पोस्टिंग कब होगा, कुछ भी क्लियर अब तक नहीं हो पाया है। देखिए, आज शाम तक बताई जा रही है कि देर रात तक इस पर क्लियर कुछ होगा, नहीं तो कल कुछ क्लियर होगा। उनकी पोस्टिंग कैसे होगी? लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग विचार बना रहे हैं कि अगर वेतन नहीं बढ़ेगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और कहेंगे भी क्यों नहीं। आज कितने वेतन पर 3 और 5 वाले बहाल शिक्षक कहां पहुंच गए? वो 30,500 पर जाएंगे बहाल होने। बहुत सारे यह सोच रहे हैं कि अगर दूसरे जिला में दूर भेज दिया जाएगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो तमाम चीजों को शिक्षा विभाग को सोचनी चाहिए और जल्द ट्रांसफर, पोस्टिंग, दोनों की बातों को सोचनी चाहिए। और नहीं तो शिक्षक अब चाहे वह जिस कोटि के हो, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, सभी एकजुट होने वाले हैं। आपने समय समय पर देखा है, भले ही शिक्षक विभिन्न भागों में बटे हो, लेकिन जब मुद्दा गर्म हुई है तो सभी एक जगह आए हैं। आप भले ही, चाहे कोई भी भले ही चाहे कि बीपीएससी वाले अलग हैं, विशिष्ट वाले अलग हैं, नियोजित वाले अलग हैं, लेकिन जब मुद्दा गर्म होगा तो सभी कैटेगरिया के जो शिक्षक हैं
जिनको अलग रखने की साजिश चली जा रही है, उन तमाम शिक्षक एक जगह पर होंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो बिल्कुल यह डेट मिल चुका है कि फरवरी तक अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर शिक्षक संगठन, शिक्षक कहिए, शिक्षक बिल्कुल तैयार रहेंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो तमाम देखने वाले व्यूअर्स के साथ साथ सरकार से जुड़े लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और नहीं तो बेकार के चुनावी वर्ष में सरकार की किरकिरी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को भैया तमाम बहनों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।